अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से जैसा बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। नए वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कशमाला जानबूझकर सरफराज को घर बुलाती है और सरफराज कशमाला के कहने पर आ जाता है। दुआ इस वक्त घर में सोई होती है। सरफराज पीछे से आकर दुआ के कंधे पर हाथ रख लेता है, लेकिन दुआ को इस बात का नहीं पता होता ये सरफराज है। दुआ को ऐसा लगता है कि नौशरवान है। दुआ बिना देखे उसका हाथ पकड़ कर कहती है, मुझे पता था नौशरवान तुम ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते। जैसे ही दुआ अपने कंधे से हाथ को पकड़ कर देखती है तो वो हाथ नौशरवान का नहीं बल्कि सरफराज का होता है। दुआ सरफराज को देखकर चौंक जाती है और कहती है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? सरफराज कहता, मुझे तुम नहीं बुलाया था। ऊपर से अचानक नौशरवान भी आ जाता है। दुआ नौशरवान को देखकर हैरान हो जाती है। नौशरवान भी सरफराज को देखकर हैरान हो जाता है। कशमाला पास खड़ी होकर तमाशा देख रही होती है। नौशरवान सरफराज को अपनी गन से गोली मारने लगता है तो दुआ फौरन सरफराज के आगे आकर खड़ी हो जाती है और नौशरवान को कहती है, नौशरवान प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते, और साथ ही रोने लगती है। ये सब देखकर सरफराज नौशरवान को कहता है, अब तो यकीन कर लो दुआ मुझसे कितना प्यार करती है, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दाव पर लगा दी। नौशरवान बहुत गुस्से में सरफराज को कहता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ और खबरदार आज के बाद तुम यहाँ नजर आए। नौशरवान दुआ को पास बुलाता है और दुआ को कहता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं और तुम हमेशा के लिए सरफराज के पास चली जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब इस घर से तुम नहीं मैं निकल जाऊंगा और तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। ये सुनकर दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और नौशरवान गुस्से में घर से निकल जाता है। दुआ उसके पीछे भागती है लेकिन नौशरवान नहीं रोकता। ये सब कशमाला देख रही होती है। कशमाला नौशरवान को नहीं रोकती। कशमाला दुआ को कहती है, अफसोस कि नौशरवान ने तुम्हें मुँह नहीं लगाया, तुम क्यों खामखा उसके पीछे भाग रही हो? शुक्र करो उसने तुम्हें घर से नहीं निकाल दिया, और इतना सब होने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती, खुद ही चली जाओ। यह सुनकर दुआ कहती, कशमाला मुझे क्यों तंग कर रही हो? यह सुनकर कशमाला कहती, मैंने कहा था मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। माला कहती, दुआ नौशरवान पहले तुम्हारे नाम की माला पहनता था, अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यह सुनकर दुआ कहती, मुझे ऐसा लगता है सरफराज को फिर तुमने घर बुलाया था। कशमाला कहती, इतनी टेंशन में भी हो, क्यों इतना दिमाग चला रही हो? सरफराज तुम्हारा आशिक है, वो तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम्हारे पास आएगा, इसलिए मेरा क्या कसूर है? यह सुनकर दुआ कहती, कशमाला बस करो, सरफराज मेरे पीछे मेरी वजह से नहीं पड़ा बल्कि तुमने उसको मेरे पीछे लगाया है। यह सुनकर कशमाला कहती है, ठीक है तो मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे पीछे लगाया, लेकिन ये बात साबित कैसे करोगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? यह सुनकर दुआ कशमाला को कहती है, तुम इतनी गिर सकती हो मैंने कभी सोचा नहीं था। यह सुनकर कशमाला कहती है, दुआ मैं तो हर रोज तुम्हें बताती थी कि तुम्हारी सोच का कसूर है कि तुमने मुझे समझा नहीं। यह सुनकर दुआ कहती, कशमाला तुम बहुत गलत कर रही हो। कशमाला कहती, गलत मैंने नहीं, गलत तुमने किया, क्योंकि नौशरवान और मेरे दरमियान तुम आई थी। इस घर में आकर तुमने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कशमाला कहती, मैं तो सिर्फ तुमने जो गलत किया उसे ठीक कर रही हूँ। यह सुनकर दुआ गुस्से में चली जाती है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले दुआ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। घर जाती है और अपनी माँ फमीदा के पास जाकर कहती है, अम्मी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यह सुनकर फमीदा कहती है, बेटा क्या बात है, तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? यह सुनकर दुआ कहती है, अम्मी कशमाला ने फिर मुझे धोखा दिया, उसने सरफराज को घर बुलाकर नौशरवान से फिर मेरी इंसल्ट करवा दी। सरफराज फिर बिन बुलाए मेरे घर घुस आया था। यह सुनकर फमीदा कहती, बेटा ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है सरफराज घर में आ जाए? यह सुनकर फिर अभी आ जाती है और कहती, जिस जगह दुआ हो वहाँ काम मुमकिन हो जाता है। जब घर पर कोई भी नहीं था तो जाहिर है दुआ नहीं बुलाया होगा। यह सुनकर दुआ कहती, फिजा तुम भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। यह सुनकर फिजा कहती है, क्योंकि जब तुम इतना सब कुछ कर सकती हो तो मैं बोल भी नहीं सकती। फिजा कहती, तुमने मेरी आंखों के सामने मेरा शौहर छीन लिया और मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, और मैं इतना भी नहीं कर सकती, इल्ज़ाम तो मैं लगाऊंगी। यह सुनकर फमीदा कहती, फिजा बस कर दो, तुम आपस में क्यों लड़ती हो? यह सुनकर दुआ कहती, नहीं अम्मी इसे बोलने दे, मुझे भी तो पता चले इसके दिल में मेरे लिए कितना जहर है, मुझे भी तो पता चले मेरी बहन मुझसे कितनी नफरत करती है एक बेवफा शौहर के लिए। यह सुनकर फिजा कहती, दुआ जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हो गया है, मैं इस दुनिया में ना रही, तो उस दिन खुश हो जाना। नाज़रीन, क्या नौशरवान और फिजा दुआ की बात पर यकीन कर पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगबान।